आपने कभी सोचा है कि बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? घर का वातावरण, समाज का दबाव और हमारी ही गलतियां मासूम मन को रास्ते से भटका देती हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक सीख हमें बताती है कि बच्चों को कैसे संवारा जाए और उनका भविष्य कैसे उज्जवल बनाया जाए। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत तक आपको ऐसे उपाय मिलेंगे जो आपके बच्चे ही नहीं, पूरे परिवार का जीवन बदल सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करना मत भूलिए, ताकि यह अनमोल सीख हर घर तक पहुंचे। बच्चे बिगड़ते क्यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर केवल परिवारों को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज को चिंतन की ओर ले जाने वाला है। क्योंकि बच्चा केवल माता पिता की संपत्ति नहीं, बल्कि आने वाले समाज की धरोहर होता है। और जब महात्मा बुद्ध ने जीवन के गहरे रहस्यों को खोजा, तो उन्होंने पाया कि हर मनुष्य जैसा वातावरण देखता है, वैसा ही बनता है। बच्चे का मन तो और भी अधिक कोमल उसी ओर ढल जाता है। यदि उस पर क्रोध का बोझ डाला जाए तो वह हिंसक हो जाता है। यदि उस पर करुणा का जल बरसाया जाए तो वह करुणामय हो जाता है। यदि उसे लोभ और ईर्ष्या की कहानियां सुनाई जाए तो वह स्वार्थी हो जाता है। यदि उसे संयम और शांति की राह दिखाई जाए तो वह महात्मा बुद्ध ने बार बार कहा कि बीज कैसा बोगे वैसे ही वृक्ष उगेंगे, और बच्चों का मन तो बीज से भी अधिक संवेदनशील है। आज के आधुनिक युग में हम देखते हैं कि बच्चों के बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह है कि घरों में शांति नहीं है, घरों में प्रतिस्पर्धा है, घरों में तुलना है और घरों में माता पिता स्वयं तनाव से भरे हुए हैं। जब माता पिता अपनी ही बेचैनी को नहीं संभाल पाते तो उनका कंपन बच्चे तक पहुंचता है। बच्चा शब्दों से कम और वातावरण से अधिक सीखता है। अगर माता पिता दिन भर मोबाइल फोन पर लगे रहे, टीवी पर हिंसा और लोभ की छवियां देखें, तो बच्चा यह सब अपने भीतर उतार लेता है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य, लेकिन आधुनिक समाज में शिक्षा केवल अंकों और अंकों की दौड़ में बदल चुकी है। इसलिए बच्चा धीरे धीरे करुणा और दया से दूर हो जाता है। जब बच्चा अपने भीतर शांति खो देता है तो वह बिगड़ने लगता है। बिगड़ना मतलब मार्ग से हट जाना, सही दिशा से भटक जाना, और यह भटकाव तब होता है जब हम बच्चे की जिज्ञासा को दबा देते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि प्रश्न करना ही ज्ञान का द्वार है, लेकिन हम बच्चों के प्रश्नों को डांट कर चुप करा देते हैं और फिर सोचते हैं कि बच्चा क्यों बिगड़ गया। बिगाड़ने का कारण घर से ही शुरू होता है। आज के युग में बच्चे इंटरनेट और सोशल मीडिया से भी प्रभावित हो रहे हैं। वहां उन्हें ऐसे दृश्य और विचार मिलते हैं जो उन्हें भटका सकते हैं। लेकिन असली प्रश्न यह है कि क्या हमने उन्हें इतना मजबूत बनाया है कि वे किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बच सकें। महात्मा बुद्ध की सीख यही कहती है कि सबसे पहले अपने मन को साधो और फिर बच्चे को साधो। अगर घर में माँ बाप ही दिन भर असंतोष में हैं, क्रोध में हैं, शिकायत में हैं, तो बच्चा उसी के संस्कार लेगा। बिगड़ने का पहला कारण यह है कि घर का वातावरण बिगड़ा हुआ है। दूसरा कारण यह है कि हमने बच्चों को वस्तुओं का अत्यधिक मोह सिखा दिया है। खिलौने से लेकर मोबाइल तक सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाता है कि बच्चे का मन तृप्त नहीं होता। वह और अधिक चाहता है, और जब उसे और अधिक नहीं मिलता तो वह विद्रोह करता है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया था कि तृष्णा ही दुख का मूल कारण है, और आज का बच्चा इसी तृष्णा में डूब रहा है। तीसरा कारण है कि हम बच्चों को केवल उपदेश देते हैं, लेकिन आचरण नहीं दिखाते। यदि माता पिता कहते हैं कि झूठ मत बोलो और स्वयं झूठ बोलते हैं, तो बच्चा झूठ ही सीखेगा। यदि कहते हैं कि गाली मत दो और स्वयं गाली देते हैं, तो बच्चा गाली देना ही सीखेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि उपदेश का कोई मूल्य नहीं यदि आचरण उसके अनुरूप ना हो, और यही कारण है कि बच्चा बिगड़ता है, क्योंकि वह देखता है कि बड़े कहे एक रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पिता अपने छोटे बेटे को लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उस पिता की आंखों में चिंता थी। उसने कहा, भगवान, मेरा बेटा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। वह मेरी बात नहीं मानता, पढ़ाई से जी चुराता है और दूसरों से लड़ाई करता है। मैं उसे कितना समझाऊं, पर वह सुनता ही नहीं। मुझे बताइए, गलती इसमें है या मुझ में? बुद्ध ने उस बच्चे को देखा। उसकी आंखों में चमक थी, पर बेचैनी भी थी। बुद्ध मुस्कुराए और पिता से बोले, बच्चा तो खाली पृष्ठ जैसा होता है, उस पर जो लिखा जाएगा वही बनेगा। तुम कहते हो कि यह बिगड़ रहा है, पर सोचो ऐसी। पिता चुप हो गया। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। वे उठकर पास की मिट्टी उठाए और बोले, देखो, यह मिट्टी नरम है। इससे तुम चाहे दीपक बनाओ, चाहे खिलौना, चाहे ईंट, जो रूप तुम दोगे मिट्टी वैसा ही बन जाएगी। बच्चा भी मिट्टी जैसा है।
सवाल यह नहीं कि मिट्टी कैसी है, सवाल यह है कि कुम्हार कौन है और वह कैसा गढ़ रहा है। बच्चा खेल खेल में बुद्ध की बात सुन रहा था, पर पिता के मन में गहरी चोट लगी। उसे अपने जीवन के कई पल याद आने लगे, जब वह गुस्से में बेटे पर चिल्लाया था, जब उसने झूठ बोलकर बेटे को बहलाया था, जब उसने काम की व्यस्तता में बेटे को समय नहीं दिया था। उसे लगा जैसे उसके ही कर्मों ने बेटे को यह रूप दिया है। बुद्ध ने धीरे से बच्चे को अपनी गोद में बिठा लिया और उसे सहलाते हुए कहा, बच्चा बिगड़ता नहीं है, बच्चा तो सीखता है। जो वह देखता है वही अपनाता है। यदि घर में क्रोध होगा तो यह क्रोध सीखेगा, यदि घर में करुणा होगी तो यह करुणा सीखेगा। याद रखो, उपदेश से नहीं, आचरण से शिक्षा होती है। पिता की आंखें भर आईं। उसने बेटे का हाथ पकड़ लिया और वचन दिया कि अब वह पहले खुद को बदलेगा ताकि उसका बच्चा भी बदले। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब दीपक में तेल डालोगे तभी वह जलता रहेगा। जब बच्चे को प्रेम और मार्गदर्शन दोगे भगवान, तभी वह सही राह पर चलेगा। हर बच्चा भीतर से प्रकाश है, उसे केवल दिशा चाहिए। उस दिन से पिता ने अपने बेटे को डांटना छोड़ दिया। उसने उसे समय देना शुरू किया, उसके साथ बैठा, उसे कहानी सुनाई, उसे सच बोलना और करुणा सिखाई। धीरे धीरे बच्चा भी बदलने लगा। वह वही बन गया पिता चाहता था, एक सज्जन और शांत स्वभाव का इंसान। यह वही प्रेरणा है जो महात्मा बुद्ध ने दी थी कि बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, वे केवल वही बनते हैं जो उन्हें घर, समाज और वातावरण से मिलता है। आधुनिक युग ने एक और समस्या खड़ी की है, वह है भागदौड़। हर कोई जल्दी में है। माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं है, और जब समय ही नहीं है तो संवाद नहीं है। बच्चा अकेला पड़ जाता है और अकेला बच्चा उन संगतों की ओर जाता है जहां उसे क्षणिक आनंद मिलता है, चाहे वह संगति बिगाड़ने वाली क्यों ना हो। महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट कहा था कि संगति मनुष्य को गढ़ती भी है और बिगाड़ती भी है। यदि हम बच्चों को सही संगति देंगे तो वे खिल उठेंगे, यदि गलत संगति देंगे तो वे बिखर जाएंगे। आजकल बच्चे बिगड़ने का एक बड़ा कारण यह भी है कि हमने उन्हें मौन का मूल्य नहीं सिखाया। महात्मा बुद्ध ने मौन को साधना माना था, लेकिन आज बच्चा शोर में जी रहा है। टीवी का शोर, मोबाइल का शोर, बाहर की दुनिया का शोर, और इस शोर में उसका भीतरी स्वर दब गया है। जब भीतरी स्वर दब जाता है तब बच्चा अपनी ही राह खो देता है। बिगाड़ वहीं से शुरू होता है। इसीलिए यदि हम सचमुच बच्चों को संवारना चाहते हैं तो पहले उन्हें सुनना सीखें। जब हम बच्चों की बातें ध्यान से सुनते हैं तो वे हमें अपना मित्र मानते हैं, और जब हम उन्हें केवल आदेश देते हैं तो वे विद्रोह करते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि दया और करुणा से ही हृदय जीता जा सकता है। बच्चों का मन भी वैसा ही है। यदि आप उन्हें कठोरता से दबाएंगे तो वे दबेंगे नहीं, टूटेंगे और टूटकर भटकेंगे। लेकिन यदि आप उन्हें करुणा से मार्ग दिखाएंगे तो वे स्वयं समझेंगे कि कौन सा रास्ता सही है। आधुनिक युग में बच्चों का बिगाड़ रोकने का एकमात्र उपाय है कि हम महात्मा बुद्ध की सीख को घरों में उतारें, संयम का वातावरण बनाएं, करुणा की शिक्षा दें और अपनी जीवन शैली को ऐसा बनाएं कि बच्चा उससे प्रेरित हो। बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, उन्हें बिगाड़ा जाता है, और यह बिगाड़ तभी रुकेगा जब हम स्वयं अपने भीतर जागेंगे, क्योंकि बच्चा वही देखता है जो हम जीते हैं। यही महात्मा बुद्ध की प्रेरणा है और यही उत्तर है कि बच्चे क्यों बिगड़ते हैं। अब मैं आगे के भागों में इसे और गहराई से विस्तार दूंगा, जहां हम महात्मा बुद्ध की कथाओं और आधुनिक समाज के और उदाहरणों से समझेंगे कि बिगाड़ कैसे रुक सकता है और बच्चा कैसे खिले हुए फूल की तरह खिल सकता है। बच्चे बिगड़ते क्यों हैं? इस प्रश्न का दूसरा पहलू यह है कि हम उन्हें समझने की जगह केवल नियंत्रित करना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जिस पर नियंत्रण करने का प्रयास करोगे वह और अधिक विद्रोह करेगा, लेकिन जिसे समझने की कोशिश करोगे वह स्वयं बदल जाएगा। बच्चा तो कोमल मन है, उसके भीतर अभी अहंकार पक्का नहीं हुआ है। यदि उसे प्रेम और धैर्य से समझाया जाए तो वह तुरंत ग्रहण करता है। बहुत समय पहले की बात है, एक पिता अपने छोटे बेटे को लेकर महात्मा बुद्ध के आश्रम पहुंचा। पिता परेशान था, उसकी आंखों में थकान थी और चेहरे पर चिंता। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा बच्चा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, पढ़ाई से जी चुराता है, दूसरों से लड़ाई करता है, मेरी बातें नहीं मानता। मैं इसे कितना समझाऊं, डांटूं, मारूं, पर यह सुनता ही नहीं। अब आप ही बताइए, गलती इसमें है या मुझ में? बुद्ध ने पिता की आंखों में झांका और फिर धीरे से उस छोटे बच्चे की ओर देखा। बच्चा मासूम था, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी।
बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बच्चा तो कभी बिगड़ता ही नहीं, बच्चा तो केवल सीखता है। सवाल यह नहीं कि बच्चा कैसा है, सवाल यह है कि उसका मार्गदर्शन कैसा है। इतना कहकर बुद्ध पास की मिट्टी उठाकर बोले, देखो यह मिट्टी है, इससे दीपक भी बनाया जा सकता है और खिलौना भी, इससे ईंट भी बनाई जा सकती है और मूर्ति भी। मिट्टी तो हमेशा तैयार रहती है, रूप तो कुम्हार देता है। बच्चा भी वैसा ही है, जो रूप तुम दोगे वही बन जाएगा। अगर तुम करुणा दोगे तो यह करुणामयी बनेगा, अगर तुम क्रोध दोगे तो यह क्रोध सीखेगा, अगर तुम प्रेम दोगे तो यह प्रेममयी बनेगा। पिता चुप हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने जीवन के पल याद आने लगे, जब उसने गुस्से में बेटे पर चिल्लाया था, जब उसने झूठ बोलकर उसे टाला था, जब काम की व्यस्तता में उसके लिए समय ही नहीं निकाला। अब उसे समझ आया कि बच्चा बिगड़ा नहीं, बल्कि उसने खुद अपने आचरण से उसे बिगाड़ा है। बुद्ध ने बच्चे को गोद में उठाया, सही बनेगा। अगर घर में प्रेम होगा तो बच्चा प्रेम सीखेगा, अगर घर में शांति होगी तो यह शांत बनेगा, लेकिन अगर घर में झगड़ा और अशांति होगी तो यह भी वैसा ही सीख लेगा। याद रखो, बच्चा खाली पन्ना है, उस पर क्या लिखना है यह तुम्हारे हाथ में है। पिता रो पड़ा। उसने बेटे का हाथ थामा और प्रतिज्ञा की कि अब वह पहले खुद को बदलेगा। अब वह बेटे पर चिल्लाएगा नहीं, उसे समय देगा, उसके साथ बैठेगा, उसे कहानियां सुनाएगा, सच बोलना और करुणा सिखाएगा। दिन बीतते गए, धीरे धीरे बच्चा भी बदलने लगा। वह अब पढ़ाई में मन लगाने लगा, दूसरों से लड़ाई करने के बजाय मदद करने लगा। उसकी आंखों में मासूमियत के साथ साथ शांति भी झलकने लगी। और पिता ने महसूस किया कि बच्चा बिगड़ता कभी नहीं था, बिगाड़ा तो वातावरण ने था। जैसे दीपक तभी जलता है जब उसमें तेल हो, वैसे ही बच्चा तभी सही राह पर चलता है जब उसे प्रेम, समय और मार्गदर्शन मिलता है। दोस्तों, यह वही प्रेरणा है जो महात्मा बुद्ध ने हमें दी थी। आपके बच्चे अच्छे इंसान बने तो पहले खुद अच्छे इंसान बनिए। बच्चे वह नहीं सुनते जो आप कहते हैं, वे वही सीखते हैं जो आप जीते हैं। याद रखिए, बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, बच्चे गढ़े जाते हैं। लेकिन जब उस पर कठोरता थोप दी जाती है तो वह भीतर ही भीतर विद्रोह करने लगता है। आज के आधुनिक समाज में माता पिता बच्चों से कहते हैं कि पढ़ाई करो, मेहनत करो, सफल बनो। लेकिन जब वही माता पिता दिन रात चिंता में डूबे, और सफलता का फल क्या है? यदि तुम स्वयं प्रसन्न नहीं तो मैं क्यों तुम्हारे मार्ग पर चलूं? महात्मा बुद्ध ने कहा था कि प्रसन्नता ही सर्वोच्च साधना है। यदि हम अपने जीवन में संतोष और प्रसन्नता लाएंगे तो बच्चा भी उसे अपनाएगा। परंतु जब हम स्वयं असंतोष और तनाव में जीते हैं तो बच्चे भी उसी रंग में रंग जाते हैं, और यही बिगाड़ का कारण है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि बच्चों से हमारी अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन हम यह नहीं देखते कि उसकी प्रवृत्ति किस ओर है। महात्मा बुद्ध ने जीवन भर यह सिखाया कि प्रत्येक मनुष्य अद्वितीय है, किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यदि हम बच्चों की तुलना पड़ोस के बच्चे से करते हैं या स्कूल के अन्य बच्चों से करते हैं तो उसका आत्मविश्वास टूटता है और वह धीरे धीरे नकारात्मकता में डूब जाता है। बच्चा बिगड़ता नहीं है, बल्कि उसका आत्मविश्वास टूटने से वह अपनी क्षमता को खो बैठता है, और यही समाज बिगाड़ कहता है। आधुनिक युग में यह तुलना की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर हर माता पिता अपने बच्चे की तस्वीरें और उपलब्धियां दिखाते हैं, और दूसरा बच्चा सोचता है कि मैं क्यों पीछे हूं, मैं क्यों उतना अच्छा नहीं हूं। और जब यह भावना गहरी हो जाती है तो वह अवसाद या विद्रोह की ओर बढ़ता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि ईर्ष्या अग्नि के समान है जो सबसे पहले ईर्ष्यालु को ही जलाती है। आज बच्चों के भीतर यही ईर्ष्या पनप रही है, क्योंकि हम तुलना के बीज बो रहे हैं। तीसरा पहलू यह है कि हम बच्चों को प्रकृति से दूर कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने प्रकृति के बीच ही ज्ञान प्राप्त किया। वृक्षों के नीचे बैठे जल को निहारा, आकाश को देखा और समझा कि जीवन की सरलता ही सच्चा सुख है। नदियों और आकाश से नहीं, जब बच्चा प्रकृति से दूर होता है तो उसका मन भी असंतुलित हो जाता है, क्योंकि प्रकृति ही सबसे बड़ी गुरु है। महात्मा बुद्ध ने यही सिखाया था कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना ही शांति है। लेकिन हम बच्चों को इस सामंजस्य से दूर कर रहे हैं, और इसीलिए उनका मन चिड़चिड़ा और असंयमी होता जा रहा है। आज के समय में बच्चों के बिगाड़ का एक और गहरा कारण है कि हमने उन्हें ध्यान और मौन का अभ्यास नहीं दिया। महात्मा बुद्ध ने जीवन भर ध्यान की साधना की और यही कहा कि ध्यान मनुष्य को स्पष्ट दृष्टि देता है। जब बच्चा ध्यान नहीं करता, मौन में नहीं बैठता, तो उसका मन बार बार भटकता है।
उसकी एकाग्रता नष्ट होती है और फिर हम कहते हैं कि वह बिगड़ रहा है। यदि हर दिन कुछ क्षण हम बच्चों को शांति में बैठना सिखाएंगे तो उनका मन संतुलित होगा और वे मार्ग से नहीं भटकेंगे। आधुनिक युग में माता पिता और शिक्षक दोनों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को ध्यान के संस्कार दें, लेकिन हम उन्हें केवल परीक्षा के अंक सिखा रहे हैं और यही उनकी असफलता और बिगाड़ का मूल है। महात्मा बुद्ध ने यह भी कहा था कि दया का भाव बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए। यदि बच्चा दूसरों की पीड़ा को समझेगा तो कभी हिंसक नहीं बनेगा। लेकिन आज के समय में वीडियो गेम्स और टीवी शो बच्चों को हिंसा की ओर खींच रहे हैं। वे मारपीट को खेल समझते हैं और धीरे धीरे यह उनके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। जब घरों में करुणा की शिक्षा नहीं दी जाती तो समाज में हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती है और हम कहते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। वास्तव में हमने उन्हें करुणा का बीज ही नहीं दिया। महात्मा बुद्ध ने करुणा को धर्म का हृदय कहा और यदि बच्चे करुणा को जीने लगेंगे तो उनका बिगाड़ स्वयं समाप्त हो जाएगा। आधुनिक युग का एक और कारण है आर्थिक लालसा। माता पिता स्वयं धन के पीछे भागते हैं और बच्चों के लिए वही आदर्श बनाते हैं। बच्चा देखता है कि पैसा ही सब कुछ है, इसलिए वह भी पैसों के लिए गलत मार्ग पर चलने लगता है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया था कि धन की तृष्णा अंतहीन है, जितना अधिक भागोगे उतना ही दुख बढ़ेगा। लेकिन आज के बच्चे इसे देखकर यही सीखते हैं कि चाहे जैसे भी हो धन प्राप्त करो। यही सबसे बड़ा बिगाड़ है। यदि हम सच में बच्चों को संभालना चाहते हैं तो उन्हें संतोष सिखाएं। संतोष से बड़ा कोई खजाना नहीं है। यह महात्मा बुद्ध का वचन है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने भी बच्चों को केवल ज्ञान का संग्रहालय बना दिया है, जबकि बुद्ध ने सिखाया था कि ज्ञान का उद्देश्य जीवन को सही दिशा देना है। आज ज्ञान को केवल रटाया जाता है और जब बच्चा समझ नहीं पाता कि यह ज्ञान किस काम आएगा तो वह ऊब जाता है, पढ़ाई से भागता है और समाज कहता है कि बच्चा बिगड़ रहा है, जबकि दोष शिक्षा की पद्धति का है। इसीलिए हमें शिक्षा को जीवन उपयोगी बनाना होगा। उसमें करुणा, संयम और ध्यान को शामिल करना होगा, तभी बच्चा सच्चे अर्थों में संवर पाएगा। इसलिए महात्मा बुद्ध की प्रेरणा यही है कि यदि बच्चों का बिगाड़ रोकना है तो हमें स्वयं जागना होगा, हमें अपना आचरण सुधारना होगा, हमें घर का वातावरण शांत और करुणामय बनाना होगा और बच्चों को प्रकृति, ध्यान और करुणा से जोड़ना होगा। तभी उनका मन संतुलित होगा और वे मार्ग से भटकेंगे नहीं। बच्चे बिगड़ते क्यों हैं? इस प्रश्न का तीसरा आयाम और भी गहरा है, क्योंकि यह केवल घर और शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज और संस्कृति की स्थिति से जुड़ा हुआ है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि समाज वही है जो व्यक्ति बनाता है और व्यक्ति वही बनता है जैसा समाज उसे आकार देता है। आज के आधुनिक युग में बच्चों का बिगाड़ इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि समाज ने गलत मूल्यों को महिमा मंडित कर दिया है। बच्चा देखता है कि जो व्यक्ति सबसे अधिक धनवान है वही सम्मानित है, चाहे उसने धन कैसे भी कमाया हो। बच्चा देखता है कि जो व्यक्ति सबसे अधिक दिखावा करता है वही लोकप्रिय है, चाहे उसके भीतर कितनी भी अशांति क्यों ना हो। जब समाज सफलता को केवल बाहरी उपलब्धियों से मापता है तो बच्चा भीतर की सच्चाई से कट जाता है और यहीं से उसका बिगाड़ शुरू होता है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया था कि सच्चा सम्मान उसी का है जो भीतर से शांत है, जो करुणा से भरा है और जिसने लोभ और क्रोध पर विजय पा ली है। लेकिन आधुनिक युग ने इसका उल्टा कर दिया है और इस कारण बच्चा भ्रमित हो जाता है। वह सोचता है कि सच्चाई और करुणा का कोई मूल्य नहीं है और यही भ्रम उसे मार्ग से भटका देता है। बच्चों का बिगाड़ इस बात से भी जुड़ा है कि आज परिवार में संवाद टूट गया है। पहले परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता था, एक दूसरे की बातें सुनता था, बच्चा अपना दुख सुख कह सकता था। लेकिन अब हर कोई अपने कमरे में मोबाइल फोन में व्यस्त है और बच्चा अकेलेपन से घिर जाता है। अकेलापन बिगाड़ का सबसे बड़ा कारण है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य के भीतर का रिक्त स्थान यदि ध्यान से नहीं भरा जाएगा तो वह विकारों से भर जाएगा। आज बच्चों का रिक्त स्थान मोबाइल, खेलों और गलत संगत से भर रहा है। यदि हम उन्हें करुणा, ध्यान और मित्रता से नहीं भरेंगे तो बिगाड़ होना निश्चित है। एक और कारण है कि हम बच्चों को डर के सहारे अनुशासित करना चाहते हैं। हम उन्हें डराकर कहते हैं ऐसा मत करो, वैसा मत करो वरना सजा मिलेगी। महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट कहा था कि भय से केवल दबाव पैदा होता है, परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन तभी आता है जब भीतर समझ पैदा हो। यदि बच्चा समझ जाएगा कि गलत रास्ता दुख लाता है तो वह स्वयं सही रास्ता चुन लेगा। लेकिन यदि वह केवल डर से बचेगा तो मौका मिलते ही गलती करेगा। आज के आधुनिक युग में यह बहुत दिखाई देता है। जब बच्चा माता पिता के सामने शिष्टाचार दिखाता है
लेकिन अकेले में बुरी आदतें अपनाता है क्योंकि उसने सच्चाई को समझा नहीं, केवल डर सीखा है और डर हमेशा टूट जाता है। इसलिए बच्चों को समझाना होगा ना कि डराना होगा। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को कभी दंड नहीं दिया, उन्होंने केवल करुणा और धैर्य से उन्हें समझाया। यही बच्चों के लिए भी मार्ग है। बच्चों के बिगाड़ का एक और कारण है कि हमने उन्हें आत्म संयम की शिक्षा नहीं दी। महात्मा बुद्ध ने संयम को जीवन की नींव कहा। यदि मन संयमित है तो कोई भी विकार भीतर टिक नहीं सकता। लेकिन आज के समाज ने बच्चों को भोग की ओर धकेल दिया है। भोजन में संयम नहीं, नींद में संयम नहीं, बोलचाल में संयम नहीं, मनोरंजन में संयम नहीं। और जब संयम नहीं होता तो मन चंचल होता है। चंचल मन बिगाड़ का द्वार है। यदि हम बच्चों को बचपन से ही संयम का मूल्य सिखाएंगे तो वे संतुलित होंगे, अन्यथा वे लिप्साओं में डूबकर अपना मार्ग खो देंगे। आधुनिक समय में बच्चों के बिगाड़ की जड़ यह भी है कि माता पिता स्वयं बच्चों से अधिक मोबाइल और तकनीक में उलझ गए हैं। बच्चा जब देखता है कि माता पिता उसे समय नहीं देते और स्क्रीन को अधिक महत्व देते हैं तो उसके भीतर विद्रोह भर जाता है। वह सोचता है कि जब मेरे माता पिता मुझे महत्व नहीं देते तो मैं क्यों उनकी बात सुनूं। यही विचार उसे विपरीत दिशा में ले जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सच्चा संबंध केवल उपदेश से नहीं बल्कि उपस्थिति से बनता है। यदि माता पिता सचमुच बच्चों के साथ बैठेंगे, उनका हाथ पकड़ेंगे, उनका दुहक सुनेंगे तो बच्चा कभी बिगड़ेगा नहीं। आधुनिक समाज ने बच्चों को उपभोग की वस्तु बना दिया है। विज्ञापन उन्हें लगातार यह संदेश देते हैं कि तुम्हें नया खिलौना चाहिए, नया मोबाइल चाहिए, नया ब्रांड चाहिए। और जब बच्चा यह सब नहीं पाता तो विद्रोह करता है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया था कि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। जितना उनका पीछा करोगे उतना ही दुहक पाओगे। लेकिन आज बच्चे इच्छाओं की भूल भुलैया में फंसते जा रहे हैं और यही बिगाड़ के। इसीलिए जरूरी है कि हम बच्चों को संतोष का अभ्यास कराएं। उन्हें यह सिखाएं कि खुशी बाहर नहीं भीतर है। और यह अभ्यास केवल शब्दों से नहीं होगा बल्कि हमें स्वयं जीना होगा। यदि बच्चा देखेगा कि माता पिता साधारण जीवन जीते हुए प्रसन्न हैं, तो वह भी साधारण में सुख ढूंढना सीखेगा। बच्चों का बिगाड़ तब भी होता है जब उन्हें अपने भाव प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सत्य बोलो लेकिन प्रेम से बोलो। यदि बच्चा अपनी बात कहने से डरता है तो उसके भीतर दबा हुआ क्रोध धीरे धीरे उसे विद्रोही बना देता है। हमें बच्चों को सुनना सीखना होगा, उनकी भावनाओं को स्वीकारना होगा, तभी उनका मन शांत होगा। आधुनिक युग में यह और भी जरूरी है क्योंकि बच्चों पर पढ़ाई प्रतियोगिता और समाज की अपेक्षाओं का भारी दबाव है। यदि हम उन्हें यह बोझ अकेले उठाने देंगे तो वे टूटेंगे और बिगड़ेंगे। इसलिए हमें उनका सहारा बनना होगा। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक बालकों को शिक्षा दी और उन्हें संयम, करुणा और ध्यान का मार्ग दिखाया। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि बच्चा बिगड़ता है, उन्होंने केवल कहा कि बच्चा वही बनता है जो तुम उसे बनाते हो। दबा हुआ क्रोध धीरे धीरे उसे विद्रोही बना देता है। हमें बच्चों को सुनना सीखना होगा, उनकी भावनाओं को स्वीकारना होगा, तभी उनका मन शांत होगा। आधुनिक युग में यह और भी जरूरी है क्योंकि बच्चों पर पढ़ाई प्रतियोगिता और समाज की अपेक्षाओं का भारी दबाव है। यदि हम उन्हें यह बोझ अकेले उठाने देंगे तो वे टूटेंगे और बिगड़ेंगे। इसलिए हमें उनका सहारा बनना होगा। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक बालकों को शिक्षा दी और उन्हें संयम, करुणा और ध्यान का मार्ग दिखाया। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि बच्चा बिगड़ता है, उन्होंने केवल कहा कि बच्चा वही बनता है जो तुम उसे बनाते हो। यह सवाल हर माता पिता के मन में कभी ना कभी उठता है। हर बच्चा जन्म से निर्मल होता है, उसकी आंखों में मासूमियत होती है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं होता। वह जैसे एक खाली कैनवास है जिस पर समाज, परिवार और वातावरण रंग भरते हैं। अवकमा दिशा में नहीं भरे जाते तब बच्चा बिगड़ने लगता है। महात्मा बुद्ध ने बच्चों और युवाओं के चरित्र निर्माण के बारे में गहरी बातें कही थीं। उनका मानना था कि बच्चे उसी वातावरण का प्रतिबिंब होते हैं जिसमें वे पलते बढ़ते हैं। यदि वातावरण में शांति, प्रेम, करुणा और अनुशासन होगा तो बच्चा भी वैसा ही बनेगा। लेकिन यदि वातावरण में झगड़ा, लालच, क्रोध और अशांति होगी तो वह उसी से सीख लेगा। बच्चे बिगड़ते हैं जब उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। माता पिता अक्सर सोचते हैं कि वे अपने बच्चों को अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और आधुनिक सुविधाएं देकर उनका भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। लेकिन वे भूल जाते हैं कि असली उपहार है संस्कार और सजगता। जब बच्चा माता पिता को आपस में झगड़ते देखता है
जब वह देखता है कि पिता क्रोध में कठोर शब्द कहते हैं या मां दुख में टूट जाती है, तो वह वही सीखता है, बल्कि माता पिता के व्यवहार से सीखता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि शिक्षा केवल किताबों में नहीं है, शिक्षा हर पल है। बच्चा वही अपनाता है जो वह रोज देखता है। यदि घर में शांति होगी तो वह शांति का आदी बनेगा। यदि घर में ईमानदारी होगी, वहां भी, लेकिन यदि घर में छल कपट और दिखावा होगा तो उसका मन भी उसी ओर झुकेगा। बच्चे तब भी बिगड़ते हैं जब उन्हें जरूरत से ज्यादा स्वतंत्रता या जरूरत से ज्यादा रोक टोक दी जाती है। स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन बिना दिशा के स्वतंत्रता बच्चे को भटका सकती है। वहीं अत्यधिक बंधन उन्हें विद्रोही बना देते हैं। संतुलन ही सबसे बड़ी कला है। बुद्ध का कहना था कि बच्चे को सिखाने का सबसे उत्तम तरीका है खुद वही बन जाना जो आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि बच्चा सत्य बोले, कि बच्चा करुणावान बने, तो खुद करुणा का अभ्यास करें। उपदेश से ज्यादा असर व्यवहार का होता है। जब बच्चों को समय नहीं दिया जाता, तब भी वे बिगड़ जाते हैं। आधुनिक जीवन की दौड़ भाग में माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं रहता। पैसा कमाने की चाह में वे सोचते हैं कि सुविधाएं ही बच्चों के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन बच्चा चाहता है माता पिता का साथ, उनका स्पर्श, उनका ध्यान। जब उसे यह सब नहीं मिलता, तो वह बाहरी दुनिया में सहारा खोजने लगता है, जहां गलत संगत का खतरा ज्यादा होता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि बच्चे का मन मिट्टी जैसा है। जिस तरह मिट्टी को जिस आकार में ढालो, वैसा ही वह बन जाती है। वैसे ही बच्चे को जैसा माहौल दोगे, वैसा ही उसका व्यक्तित्व बनेगा। यदि आप उसमें करुणा, संयम और अनुशासन के बीज बो देंगे, तो वह जीवन भर अच्छाई का वृक्ष बनेगा। लेकिन यदि उसमें उपेक्षा, क्रोध और लालच के बीज डाल दोगे, तो वही उसके भविष्य को बिगाड़ देगा। इसलिए बच्चे बिगड़ते नहीं हैं या तो उपेक्षा से या गलत आदतों और वातावरण से। हर बच्चा भीतर से शुद्ध है। हर बच्चा भीतर से एक दीपक है। फर्क इतना है कि दीपक को तेल और बाती की जरूरत होती है, उसी तरह बच्चे को प्रेम और मार्गदर्शन की। महात्मा बुद्ध की यह सीख आज भी उतनी ही गहरी है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे बने, तो सबसे पहले आपको अपने भीतर अच्छाई जगानी होगी। आप जो बनोगे, वही आपके बच्चे का भविष्य बनेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।